नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देवरिया कांड की। दरअसल देवरिया कांड के बाद बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मृतक प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अपील करेगा। मामले का निस्तारण 3 महीने में करने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिया गया है। उधर फर्रुखाबाद में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल गुरु शरणम को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। मामला कादरी गेट इलाके के ठंडी सड़क का है। जिला प्रशासन ने पोकलेन मशीन से नीचे लगे पिलर को हिलाया, जिसके बाद देखते ही देखते होटल चंद मिनटों में जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब इस मामले में दोषी करार दिए गए मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। सुरेंद्र कोहली की 12 और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन सबूतों के अभाव में इन मामलों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह को राहत दी है। वहीं पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि इन दोनों को जैसलमेर प्रशासन को बरी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों में कानून को लेकर भ्रम पैदा होगा। दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि नोएडा के D5 के कोठी निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे, जिनमें से वो 4 मामलों में बरी हो चुका है, जबकि 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। साल 2006 के नोएडा के निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के आरोप में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपियों ने फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस एसएच रिजवी की बेंच ने दोनों को इन केसों में बरी कर दिया है। माता जी, आज सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर को फांसी की जो सजा है उसे रद्द कर दिया गया, कुछ मामलों में बरी भी कर दिया गया है। नहीं, बरी ना करा जाए, उनको फांसी जरूर दी जाए। हमारी ये योगी सरकार से, मोदी सरकार से यही है कि जैसे हमारी बच्चे मारे हैं, बच्ची मारी है, ऐसे ही इनको फांसी जरूर दी जाए। अगर इसको ऐसे कानून चली ऐसे तो यह कानून बहुत बेकार है। जो ऐसे दरिंदे छोड़ दिए गए, मार के मुलजिम होते हुए उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये ऐसी सरकार कैसी है। आपकी भी एक बच्ची थी। हाँ, मेरी क्या उम्र थी और कैसे हुआ ये पूरा? 10 साल की थी मेरी लड़की, और पिको कराने गई थी पीछे, तो आधे घंटे बाद में कहीं आई नहीं है अभी। तो फिर हम ढूंढने गई, वहाँ ट्रेलर वाले के पास गई। हम कही हमारी बेटी आई थी क्या? बोली आई तो थी, अभी चली गई। तब तक ये सुरेंद्र कोहली और ये मनिंदर गेट पे खड़े थे। 10 बार समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आने वाले 5 विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि इन चुनावों में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। दरअसल संभल के गुन्नौर में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जी, चुनाव में कबड्डी का खेल प्रतियोगिता में आयोग क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? मुझे खुशी है कि हमारे गुन्नौर के नौजवानों ने इस शानदार प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें मेरी सूचना के अनुसार शायद 48 टीमें शामिल हो रही हैं अलग अलग गाँव की। ये बहुत स्वस्थ परंपरा है और नौजवानों के स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर चीज़ है। उसके लिए मैं नौजवानों को और सभी आयोजकों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद जी, एक सवाल और है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और बीजेपी सरकार कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी के पास पता नहीं कौन सा उनके
उधर शाहजहांपुर में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। दरअसल दिन में ही बादल छाने की वजह से अंधेरा छा गया था। तो काले बादल छाने की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया था। वहीं तेज हवाओं के साथ हुई बरसात के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। कई जगहों पर टीन शेड उड़ने की खबर है, तो कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से बत्ती गुल हो गई है। मथुरा में भी बादल जमकर बरसे। झमाझम बरसात के साथ ओलावृष्टि यहां पर देखने को मिली है। इस ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तेज सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से किसानों को भारी नुकसान का डर सता रहा है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं। दरअसल मथुरा के श्रीजी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक एरा खेड़ा के रहने वाले पंकज को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। आरोप है कि समय पर ऑक्सीजन न मिलने से युवक की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र था। क्या हुआ है यहाँ पे? लड़का मार दिया डॉक्टर ने। ऐसे कब भर्ती कराया था? कल सुबह इसी टाइम पे। क्या परेशानी थी? उसके काका ने अच्छा, हाँ यहाँ भर्ती कराया। शामली के कैराना से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल गोभी के खेत में 2 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान दोनों मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक खेलकला मोहल्ले के रहने वाले कासिम और अफगान मोहल्ले के रहने वाले अरशद खुरगान रोड पर पीरजी भूरा के गोभी के खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान वे आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजन दोनों शवों को साथ ले गए हैं। वहीं थाना भवन इलाके के काजीपुरा गांव में एक मवेशी की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत की खबर है। क्या नाम है जी आपका? शमशाद जी, कहाँ से है आप? कैराना जिला मुजफ्फरनगर। क्या मामला है आकाशीय बिजली की नहीं? जी क्या नाम ले रहे हैं, यहाँ पे मजदूर लोग थे, हम काम पे कर रहे थे और क्या नाम ले रहे जी, उसमें 10-12 आदमी थे हम। बिजली गिरी, हम खाना खा के जो चले दोपहर बाद, क्या नाम ले रहे हैं, 2 लड़के हमारे साथ गए थे, 8 आदमी हम पीछे थे। उनमें क्या नाम ले रहे हैं 2 के बीच में डल गई, वो दोनों की उद्घाटन हुई। कहाँ पे हुआ है? ये यहाँ बाईपास के नीचे हुआ जी, बाईपास से पल्ली साइड। आप भी जा रहे थे? जी मैं भी वहीं पे था। भाई ये बूंद बारिश हो रही थी 2:30 बजे। ये बाईपास के पास मजदूरी जा रहे थे गोभियों में, और गोभी काट रहे थे। वहाँ 7-10-12 आदमी थे मौके पे एक ही जगह। तो ये काम करने उठे, बूंद की वजह से बैठ गए थे, और जब बारिश बंद हुई, कम सी पड़ी, तो ये बस अचानक वो जो बिजली गरजी, उसमें इन एक पे तो ज़्यादा फूंक दिया, इस पे थोड़ा कम लगे हुआ है, और बस ये दोनों वहीं ख़त्म हो गए। इसको डॉक्टर के लेके गए, भी भाग दौड़ करके खुरगान रोड पे अस्पताल है, उसमें ले गए। तो उन्होंने कह दिया भाई अपना घर ले जाओ, इनको तो ख़त्म हो गया। कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोगों की। क्या नाम है? इसका नाम मोहम्मद कासिम, दूसरे का पता है नाम? उसका नाम मालूम ये नहीं। कहाँ का बताया जा रहा कुछ? दूसरा संभल में एक व्यक्ति का शव घर के अंदर पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई ने अपनी पत्नी, साले और ताऊ के लड़के पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला बहजोई कोतवाली इलाके के खजरा खाकम गांव का है। मृतक के भाई ने बताया कि जब वो खेत से लौटा तब उसने घर में शव पड़ा देखा। उसने बताया कि पहले भी उसके भाई के साथ मारपीट की जा चुकी है। हम कोई घर पर थे नहीं, और मार के बाद टूटी हुई है, वहाँ बैठा के मार के डाल के चले गए। हम कोई घर पर थे नहीं। अच्छा, कौन थे आपके? 2 मेरे साले थे, एक मेरी बहू थी, और एक हमारा तहेरा था, सगा तहेरा है, और एक चचेरा भाई है। इन्हें मारने में? हाँ, इन्हें मारने में। तो आपकी पत्नी और आपके साले क्यों मारेंगे? पहले टांग तोड़ गए 10-15 दिन। यूपी में मिशन शक्ति के 4थे चरण का आगाज हो गया है, जिसको लेकर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। महोबा में भी मिशन शक्ति को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है।
महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही जन चौपाल लगाकर लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।